ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी आखिरी समय तक ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ फौजी अफसरां दे लिखे हुए बोल ने कि अंदरों फायर आउंदा सीगा ते असीं बहुत हसदे सां कि इन्हां हथियारां नाल साडे नाल किवें लड़ लैणगे। फिर लॉसमेंटां उन्हां ने कीतियां कि हथियार सिट के बाहां खड़ियां करके बाहर आ जाओ। जदों वेखिया कि अंदरों तां कोई प्रक्रिया नहीं, कोई इहो जी हरकत नहीं, फिर कुछ फौजी भेजे सी सिख फौजी महापुरखां नूं मनाउण वास्ते। ये साध संगत जी तरीके हुंदे आ, जिवें गुरु हरगोबिंद साहब जी दे उपर भी मुगलस खान चढ़ के आया सी ना, उन्हें जोर पूरा ला लिया तो जदों हंब गया ना महाराज दे तीरां दे सामने कोई वाह ही ना चली। फिर पिछे हट के चिट्ठी लिखी महाराज नूं, कहंदा अजे भी समय ते नहीं तां तुहाडी जान मैं बख्शांगा नहीं, अजे भी समय, बाज फड़ो ते नाल चलो मेरे, मैं तुहानूं बादशाह को बख्शा देंगा। ते सतगुरु जी नूं जदों चिट्ठी मिली महाराज कहंदे मुगलस खान लाहौरों तां चल के आ गया, हुण इत्थे पिछे हो चिट्ठियां लिखदा, चढ़ के आ हुण इत्थे होर तैनूं दसांगे कि भी चढ़ के गुरु कियां ते आईदा ते ओह की भाव विकदी है। सतगुरु जी ने उस ये जिहड़ी प्रेम की भाषा है ना, ये तो पहलों बोलनी चाहिए सी ना, जदों फौज ने चढ़ चढ़ा के बाहरों घेरा पा के सारा जना के असी तुहानूं बेवस कर दिता है, तो फिर प्यार की भाषा बोलण का तात्पर्य हुंदा है कि गोडे टेक दिओ ते गिद्दड़ बन जाओ, मूजी बन जाओ। ये प्यार की भाषा उस समय बोलण का ये संदेश हुंदा है, होर कोई वो प्रेम नहीं जता रहे हुंदे। उस समय मुगलस खान कोई प्रेम का पत्र नहीं सी महाराज नूं लिख रहा, उस समय धमका के डरा के सतगुरु जी नूं चाहुंदा सी कि मेरे वसीकार हो जाण। पर साध संगत जी सतगुरु जी ने जे ये असूल ना दिते हुंदे तो फिर कुछ होर तस्वीर हुंदी। ये तां गुरु साहब दे बख्शे हुए असूल कि उस समय जालम ते कदे भरोसा नहीं करना, कदे उहदियां गल्लां ते यकीन नहीं करना। क्योंकि जदों महाराज ने कहा खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, उदों फिर तां जूझण दा दा समा आ गया, फिर नहीं होर किसी गल दा समा रहा। जदों फौजी भेजे 14 गिणती सी उन्हां दी दसी, जदों अंदर उन्हां ते अपने जरनैलां दा सारा सुनेहा जा करके सुनाया, दसिया कि तुसी किसी प्रकार नहीं बच सकते, थोड़ा ही समय हो तुहाडे कोल, जे तुसी लड़े तो बुरी तरह मारे जाओगे। महापुरखां विच इहो जिहा साध संगत जी बल सीगा, उन्होंने इहो जिहा उन्हां नूं प्रेरणा की कि 14 दे 14 ही महापुरखां की शरण च ही रह पे। बाहर वापस मुड़ के फौज नूं कोई जवाब नहीं दिता ते युद्ध करते हुए इस महायुद्ध के अंदर उन्होंने भी वीरगति नूं प्राप्त किया। उन्होंने उस नूं मरण नूं तरजीह दी, क्योंकि जिस काम वास्ते फौज विच भर्ती करते हैं तो जदों उस धर्म ते ही आंच आ जाए। वेखो SK सिन्हा भावें सिख नहीं सीगा, पर फिर भी उसने कहा कि यह मनुखता का साझा स्थान है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। एक हिंदू हुंदिया होया उन्हें हमला करन तो इनकार किया, ते जेड़े कोई फीतियां दे अहुदियां दे भुखे सीगे ते अज वो फीतियां अहुदे किथे गए। सब कुछ समय दे नाल खत्म हो गया, पर लोक परलोक दे अंदर उन्होंने कलंक खटिया, बुरी हालत हुई। ते जिस वक्त फौजी अफसरां ने ये लिखिया कि असीं फिर कोई जदों होर कोई चारा ना चलिया तो फिर फौज नूं हरमंदिर साहब के कंपलैक्स विच उतारन दे वास्ते तैयारी कर लई। तो उन्हां लिखिया कि समा वो चुनिया गया कि असीं सोचिया, क्योंकि CID ने दसिया सी कि महापुरख अपने साथियों नूं बड़े समय नाल ही सुआ दिंदे आ ते वड्डे अमृत वेले उठ के नाम दे विच उन्हां नूं जोड़दे आ कि अमृत वेले उठण दा महात्म है आपां सब जाणदे आ। ते सिंह सारे अमृत वेले उठ के बंदगी करदे, नाम जपदे।
उन्होंने ये CID सी कि 9 बजे नाल सौ जाते हैं, 10:30 बजे का समा उन्हें हमले वास्ते चुनिया। तो नहीं सी उन्होंने पता कि सिंह तो चाह नाल ही जागते पे है, आओ भगत करन लई वो तो तैयार पर तैयार बैठे है। वेखो ये महाराज का घर, अज भी तुसी चले जाओ, लंगर दे विच अटोटी लंगर वरतदा, जिन्ने मर्जी कोई संगत आ जाए, अथाही पहरा लंगर का अटोटी पहरा चलता है, अमुकी खजाना है। तो जिहड़ा कोई चढ़ के आ जाए ना, ਉਹਦੇ वास्ते भी अमुकी खजाना फिर गुरु के खालसे को। महाराज जी ने उन्होंने वास्ते भी लंगर दसिया है। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने भीम चंद नूं आख्या सी, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, कि भीम चंद तू आई चढ़ के असीं तेरी फिर प्राहुणाचारी करांगे। प्राहुणाचारी फिर महाराज ने दसे कि साडे जिहड़े खपरे तीर है तो घिओ की मठियाई तरह वरतावांगे, तो जड़ियाँ गोलियां मीह वांग वरनगियां शक्कर पारे वरतावांगे, सूरमियां दीयां ढालां जड़ियां थालां की तरह परोस देंगे, तो जिहड़ी श्री साहब चलेगी तो जलेबियां ही वरतणगियां। ये सच्चे पातशाह कहते असीं प्राहुणाचारी की तैयारी की है, तो उन्हां रवायतां मुताबक खालसे ने फिर प्राहुणाचारी की तैयारी की हुई सी। महापुरखा ने बोल कहे सी भी एक भी गोली अजाई नहीं जानी चाहिए। तो फिर कहा सीगा तो पहल नहीं करनी, खालसे की रवायत है पहल नहीं करनी, भावें चढ़ के आए है पहल इन्हों करन देनी। जदों ये फिर बहुत वड्डी गिणती विच, जिहदी गिणती इन्होंने कोई 3-4 हज़ार के नज़दीक दसी है, कईयां ने 2800 के करीब भी दसी है। रहो विचार, जदों एक घंटा घर दीयां पौड़ियां उतरे तो सारी दी सारी पलटन जिस समय अंदर प्रवेश कर गई, उस समय फिर जरनल साहब ने जो फायर खोलण का हुक्म दिता, तो फौजी अफसर कहते हैं कि जो लाइट मशीन गन का फायर खुलिया तो साड़ी हैरानगी की हद ना रही कि इस हथियार की तो आवाज़ ही नहीं सी पहला असी सुनी, क्योंकि वो सोचते सी ना कि अंदरों जवाब देणगे, पता लग जाएगा किहड़े किहड़े हथियार है, पर वो हथियार तो सिंघां ने चलाया ही नहीं। जदों चढ़ के आके बूटा सने अंदर बड़ी मिलटरी, तो फिर सिंघां ने उन्होंने मौत के घाट उतारिया। वो अफसर लिखते हैं कि एक भी फौजी जवान नहीं बचिया, जिहड़ा कोई बचिया सी वो बकरी दे मेमणे वांग कुरला रहा सीगा। इन्ना ज़्यादा ताबड़ तोड़ हमला किया। तो फिर उन्होंने दसिया, कहते कि दूसरी पलटन जो अंदर वाड़ी है वह क्रॉलिंग करते ना, जिमें धरती दे लम्मे पै के भी एक भी अंदर नहीं जान दिता। फिर बहुत ढेरी हुई फौज, कहते लम्मे पै के भी फौज किमें जाती कि जदों धरती ही गोली उगल रही सी। वो मोर्चे इस तरीके नाल जरनल साहब ने अंदर बनाए सी कि फर्श के पैरल ही गोली आउंदी सी, लम्मे पै के भी कोई अंदर ना जा सकिया। बहुत गह गच लड़ाई हुई। आ जिहड़े 4 जून का दिन वै तो 5 जून का दिन वै, ये साध संगत जी दरम्यानी रात बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई। टैंक भी अंदर ते समय प्रवेश होए। सानू दसन लग्या तो साध संगत जी वक्त लगता जो गोली चलती है, युद्ध हुंदा है, बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। उस समय का मंजर जिन्हां ने अपनियां अखां नाल वेखिया, जिहड़े कोई जलादां दा काम करदे, जदों उन्होंने शरीर चुके है, उन्होंने भी इंटरव्यूआं पईआं तुसीं वेख सकदे आ। कूड़े दीआं ट्रालियां विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर उठा के इन्होंने साध संगत जी बाहर जा करके उन्हों का कट्ठियां का ही संस्कार किया, कोई खुदा खोज नहीं रहन दिता। तो उन्होंने दसन मुताबक कहते सानू फौज वालों शराब पियाई जाती सी, फिर भी इन्नी शराब पी के जदों असीं वो मंजर वेखदे सां ते सानू रातां नूं नींद नहीं सी आउणी, क्योंकि वो सारा ही चफेरा बहुत ज़्यादा दर्दनाक सी, बड़ा ज़्यादा भयानक सी। लाशां ही लाशां खिलरियां पईयां सन। ते इन्हां ने लॉसमेंटां कर करके फौज दीयां लोथां चक्कीआं सीगियां ते लॉसमेंट करके जांदे सी। उदों सिंह भी धर्म युद्ध पालदे सी, फिर गोली नहीं सी चलाउंदे। इन्हां ने कोई निजम नहीं रखिया, पर सिंघां फिर भी निजम रख के लड़े कि जे वो लोथां चुकण आए नूं गोली नहीं मारी,
जे चढ़ के आए कि मैं हाँ आया, सामने डट के तो ਉਹਦੀ छाती ਨੂੰ चीरिया। इस प्रकार योधिया ने इत्थे साध संगत जी महायुद्ध किया। श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों की अगवाही विच ये युद्ध बड़ी वीरता नाल लड़िया। किवें जनरल सवेग सिंह जी शहीद होंदे है, अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी, बाबा थारा सिंह जी, अणगिणत सूरबीर जिवें साध संगत जी लाट ते भमटा अपने आपे नूं वारदा है, इवें सतगुरु जी के घर विच धर्म की रखिया वास्ते सूरबीर जिवें हासा शहीदियां पाउंदे है। ये कल दे दीवान विच कल 6 जून का दिन है, तो जदों ये 6 जून तक घल्लूकारा चलिया, श्री अकाल तख्त साहिब ते हरेक साल शहीदां की याद विच पंथ एकत्र हुंदा है, अरदास हुंदी है, शहीदां दे परिवारां नूं सन्मानित कीता जांदा है। तो साध संगत जी ये दिन होण करके, शहीदी दिहाड़े होण करके इतिहास आप जी नाल संखेप सांझ पाई है। तो समा आग्या नहीं दिंदा, आओ महाराज जी की पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा सरवण करिए। सतगुरु जी के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी।